ये देखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं भारत की स्मृति ईरानी। सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहां पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएं तो बावुज़ू होके जाएं। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई गैर मुस्लिम मदीना के पास पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा धड़ा जो कट्टरपंथी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी ने ना तो हिजाब पहना हुआ था और ना ही वहां पर गैर मुसलमानों की एंट्री होती है, लेकिन फिर भी उन्हें एंट्री कैसे दी गई। लेकिन माजी में इनकी कई बातें मुसलमानों को सहूलियात फराहम करने के इस अज़म से मेल नहीं खाती। वो माजी में कई बार भारतीय मुसलमानों के सख्त रद्द अमल का सामना कर चुकी हैं। मुसलमान मुखालिफ फिल्म केरला स्टोरीज की हिमायत और इसकी मुतनाज़ा फिल्म पर एतराज करने वालों को दहशतगर्द करार देने के अलावा वो भारत में औकाफ बोर्ड पर भी तनकीद कर चुकी हैं। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का विषय होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाने वाली स्मृति ईरानी आखिर अयोध्या क्यों नहीं गई, पहले वो मदीना कैसे पहुंची। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि मदीना में गैर मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलती, तो ईरानी पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां कैसे पहुंची। मूवीज तो हमें क्यों नहीं दिखानी चाहिए। सऊदीया में भी सर सिनेमा हॉल बन गया है, उन्होंने लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया था रिसेंटली। भारत में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोल सकते हैं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो है ना इस्लाम में नहीं इस तरह, ख़ास तौर पे मक्का और मदीना जैसी पाक जगहों पे इस तरह नहीं, उनको इस तरह गैर मुस्लिमों को दाखिल करना चाहिए। सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विजिट करवाएं। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे और साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। सजाई नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों लोकसभा की मेंबर दोस्तों स्मृति ईरानी दोस्तों अब विदेशी दौरे पे बाहर गई हुई है दोस्तों, तो वो सऊदी अरेबिया गई हुई है और दोस्तों सऊदी अरेबिया में उन्होंने मक्का मदीना का दौरा किया, जहां दोस्तों जैसा आप सभी को पता है मक्का मदीना में बुरखा पहन के जो लड़कियां होती है, औरतें होती है, वो लोग जाती हैं। और दोस्तों स्मृति ईरानी ने दोस्तों वहां पे साड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, मतलब जो भारतीय ट्रेडिशन होता है दोस्तों वो ही ड्रेस में गई है, जो कि कितनी प्राउड मोमेंट है। वहां पे अलाउ नहीं होता, लेकिन हमारी स्मृति ईरानी वहां पे जाके हिंदी कल्चर को बढ़ावा देते हुए वहां पे दौरे पे वो भी मक्का मदीना के अंदर साड़ी में घूम रही है। और दोस्तों वहां पे जाके जो वहां पे भारतीय वॉलंटियर है दोस्तों उनसे भी वो मिली, उनसे बातचीत की, कैसा चल रहा है ये सब। और दोस्तों कितनी ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि भारत के लोगों को जहां भी जाते हैं उनको कोई वहां की चीजें को अपनाना नहीं पड़ता, वो जैसे भारतीय के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं वैसे ही वो रहते हैं।
तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। फिर तो हिंदू हैं तो फिर तो इनको मस्जिद नबी में जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम कोटा अगर बढ़ा दिया गया ये तो एक अच्छी बात है। इंडियन मुस्लिम्स के हज का कोटा बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात ये कि आपको पता है सऊदी ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की हैं। किस हवाले से? हर हवाले से थोड़ा मॉडर्नाइज हो रहे हैं वो। नहीं, वो अच्छी बात है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जैसे ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था, विजिट करवाया था। तो ये गलत बात है ना। हिंदू को मतलब हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुक़द्दस जगह है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी है कि अगर वो भी जाएँ तो बावुज़ू होके जाएँ। तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए, या कोई भी मज़हब हो तो उनको। वो सिर्फ विजिट करने गई हैं उन्होंने। एक मुसलमानों का है तो सही ना, एक अकीदा है कि अगर ख़ुद भी जाएंगे तो बावुज़ू होकर अंदर जाएंगे, लेकिन एक बंदे ने जिसको पता ही नहीं है दीन का, इस्लाम का पता ही नहीं है, और वो इस तरह इंटर हो बग़ैर कोई मतलब वुज़ू किए या इस चीज़ से सऊदिया को मसला नहीं हो रहा, हमें क्यों हो रहा है? नहीं, वो तो देखें ना, एक वो अपने सियासी तौर पे कर रहे हैं सारा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, लेकिन करना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, लेकिन जो सही काम करने वाले हों वो करने चाहिए। क्या सही काम? सही कामों में क्या? सही यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विज़िट करवाएं। अब तो वो ले गए हैं। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहाँ आपस में इतना भाईचारा है, आपस में जो मुसलमान हैं वो भाईचारे से रहते हैं, हिंदुओं के साथ एक दूसरे की इबादत गाहों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या मतलब ये भी गलत है? नहीं, इबादत गाहों की रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ है। वहाँ पर मस्जिद की इनॉग्रेशन हुई है, हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहाँ पर भारत की बात कर रही हूँ, अब वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है तो वहाँ के मुसलमान भी बड़े खुश है। नहीं, इनागुरेशन एक अलहदा बात है, एक अकीदा हर किसी का अपना होता है। इनागुरेशन में इस तरह तो नहीं है कि वो अंदर चले गए हैं या उनकी मुसलमान जाते हैं ना? नहीं जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक वाज़े अकीदा है, वाज़े उसकी एक लिमिटेशंस हैं जिसमें रह के हमें चलना चाहिए। मस्जिद जो है ना, उसमें जाने की इजाज़त इस तरह से है कि आप बावुज़ू होके पाक होके अंदर जाएं। अब दूसरे मज़हब के लोग मंदिर में जाने की भी यही है, साफ सुथरे एटलीस्ट होकर, साफ सुथरे होके जाएं। वो मुसलमानों को उस चीज़ का पता होता है कि किस तरह जाना है, लेकिन हिंदू शायद इस तरह से नहीं जाते या इस तरह से विजिट नहीं करते। आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, क्या वो, अब देखें वो भी इंसान है, वो कोई गंदे थोड़ी है, वो गंदे थोड़ी रहते हैं। सिर्फ लिमिटेशन है कि इसमें रह के एक हदूद बनाई हुई है कि उसमें रह के हमने एक मुकद्दस मकाम पे जाना है। मुझे बताइएगा कि जितने प्रोटोकॉल से स्मृति ईरानी को बुलाया गया, हमें तो प्रोटोकॉल नहीं देते हैं, क्या वजह है? किसको? हमें प्रोटोकॉल नहीं देते। स्मृति ईरानी को आपने देखा ना कितना प्रोटोकॉल दिया है? नहीं, रिसीव करने जाना कोई एक। स्मृति ईरानी जो है, उनको जो कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे जो होलीएस्ट जगह वहाँ पे ले के जाया गया है, और उनको मस्जिद नबवी और फिर एक माउंटेन है ओहद के नाम से, और फिर मस्जिद उक़बा जो कि फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। ये समझें कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of कि जी Hindu Muslim. For long I think Pakistan really wanted that Muslim world, जो non-Muslim world है, particularly India जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए, या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए
और जिसे कहते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया, जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, बट नाउ द रिलीजियस टूरिज्म इज डिफरेंट. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, इट्स इन माय अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेलकमिंग. इट्स और दोस्तों इसको देख के पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने ही ड्रेस कोड से जाएं. ऐसा हमारे में भी नहीं होना चाहिए कि हमें हिजाब पहनना पड़े वहां सऊदी अरेबिया जाने के लिए. हम भी ऐसे नॉर्मली जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है. पर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान लोगों को इतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी, इतनी ज़्यादा छूट मिलेगी कि उनको वहाँ पे मक्का मदीना में एंट्री मिले, वो भी उस हिसाब से जो हिसाब से वो चाहते हैं. कि वो तो मोदी जी का पावर है कि हम भारतीयों को कितनी ज़्यादा खुलकर छूट मिलती है हर देश के अंदर. कहीं भी भारत का नाम लिया जाए तो उनको कितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है. अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए. और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है. तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा. बाकी मिलता है अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.